नमस्कार। हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ एकदम बैलेंस्ड हो, बेहतर हो, है ना? पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी चाबी, इसकी की कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर छिपी हो सकती है? तो आज हम बात करेंगे हमारे शरीर के कुछ ऐसे सीक्रेट साउंड कोड्स की जो हमारी अंदर की एनर्जी को, मतलब हमारी भीतरी ऊर्जा को जगा सकते हैं और हमें रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर महसूस करा सकते हैं। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि लाइफ बस एक जगह अटक सी गई है या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आउट ऑफ बैलेंस महसूस कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये जो फीलिंग है ना, ये असल में एक इशारा है, एक साइन कि हमारी जो इनर एनर्जी है उसका फ्लो कहीं ना कहीं रुका हुआ है। तो सवाल ये है कि ये भीतरी ऊर्जा आखिर है क्या? देखिए, इसे आप अपने शरीर का एक अदृश्य, एक इनविजिबल ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। हमारे अंदर एक बहुत ही सटल एनर्जी सिस्टम होता है जो ये डिसाइड करता है कि हम रोज कैसा फील करते हैं। और ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक बहुत पुराना विज्ञान है जिसे आप सच में महसूस कर सकते हैं। और इस एनर्जी सिस्टम के जो मेन सेंटर्स हैं उन्हें कहते हैं चक्र। चक्र का सीधा सा मतलब होता है पहिया। मतलब ये हमारी बॉडी में घूमते हुए एनर्जी के सेंटर्स हैं। इन्हें आप अपने शरीर और मन को जोड़ने वाले छोटे छोटे पावर स्टेशन की तरह सोच सकते हैं। हाँ, ये फिजिकली दिखते नहीं हैं, पर इन्हें महसूस जरूर किया जा सकता है। तो देखिए, इन चक्रों से बहने वाली एनर्जी का सीधा असर हमारी पूरी हेल्थ पर पड़ता है। जब ये एनर्जी एकदम बैलेंस्ड तरीके से बहती है तो हम शांत रहते हैं, हेल्दी फील करते हैं, दिमाग क्लियर रहता है। लेकिन जैसे ही ये फ्लो गड़बड़ाता है या कहीं रुक जाता है, बस वहीं से तनाव, डर, कंफ्यूजन, ये सारी चीजें हमें घेरने लगती हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि इन एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस में कैसे लाएं? यहीं पर काम आते हैं हमारी बॉडी के वो सीक्रेट साउंड कोड्स। हमारी बॉडी में 7 मेन एनर्जी सेंटर्स या चक्र होते हैं और मजे की बात यह है कि हर एक का अपना एक खास साउंड कोड है। तो चले एक एक करके इन पावर हब्स को और उनके कोड्स को जानते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले चक्र से, मूलाधार चक्र या रूट चक्र। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के एकदम निचले हिस्से में होता है। ये हमारी स्टेबिलिटी, हमारी सुरक्षा की भावना, मतलब हमारी नींव है। और इसका साउंड कोड या जिसे बीज मंत्र कहते हैं वो है लम। जब भी हम लाइफ में इनसिक्योर या अनस्टेबल फील करते हैं ना, तो अक्सर इसी चक्र में कोई गड़बड़ होती है। अब थोड़ा ऊपर आते हैं, नाभि के ठीक नीचे, यहाँ है स्वादिष्ठान चक्र। ये हमारी क्रिएटिविटी और हमारी भावनाओं का सेंटर है। इसका बीज मंत्र है वम। तो अगर आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं, एक इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा फील होता है, तो इस चक्र पर ध्यान देना काफ़ी हेल्प कर सकता है। इसके बाद नाभि के एरिया में आता है मणिपुर चक्र। इसे आप अपनी सेल्फ पावर और डिसीजन लेने की क्षमता का पावर हाउस कह सकते हैं। इसका साउंड कोड है रम। जब भी आपको लगे कि कॉन्फिडेंस कम हो रहा है या आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे, तो इसका अभ्यास बहुत मदद करता है। अब आते हैं हम बिल्कुल सेंटर में, हमारे हार्ट के पास। यहाँ है अनाहत चक्र। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये प्यार, दया और शांति का सेंटर है। इसका बीज मंत्र है यम। ये हमें इमोशनली बैलेंस करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चलिए, अब गले की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ है विशुद्ध चक्र। ये हमारी आवाज़, हमारी अभिव्यक्ति, मतलब हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसे कंट्रोल करता है। इसका साउंड कोड है हंग। अगर आपको अपनी बात कहने में झिझक होती है या डर लगता है, तो ये चक्र आपकी मदद कर सकता है। अब आते हैं दोनों आईब्रोज के बीच में। यहाँ है आज्ञा चक्र, जिसे हम सब थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी इंट्यूशन, हमारी अंदर की आवाज़ और हमारे फोकस का सेंटर है। इसका जो बीज मंत्र है वो तो बहुत ही फेमस है, ओम। ये हमारे ध्यान को और गहरा बनाने में मदद करता है। और सबसे आखिर में हमारे सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर है सहस्रार चक्र। ये हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस और इस यूनिवर्स के साथ हमारे कनेक्शन का सिंबल है। मज़ेदार बात यह है कि इसका कोई एक खास बीज मंत्र नहीं है। इसके लिए अक्सर या तो मौन यानी साइलेंस या फिर ओम का ही ध्यान किया जाता है, जो हमें एक गहरी शांति और अवेयरनेस देता है। तो अब ये सब जानने के बाद मन में एक सवाल आता है कि आखिर ये साउंड कोड्स, ये बीज मंत्र काम करते कैसे हैं? क्या ये सिर्फ कुछ शब्द दोहराना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे ध्वनि और कंपन, मतलब साउंड और वाइब्रेशन की एक बहुत ही सिंपल साइंस है। देखिए, जब हम किसी एक बीज मंत्र का जाप करते हैं, तो वो साउंड उस खास एनर्जी सेंटर में एक वाइब्रेशन पैदा करता है।
और यही वाइब्रेशन उस चक्र को एक्टिवेट करती है, उसे जगाती है और फिर उसे बैलेंस में लाती है। इसे आप बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं जैसे आप अपने अंदर के किसी इंस्ट्रूमेंट को ट्यून कर रहे हों। तो थ्योरी तो हमने समझ ली, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। इसे अपनी लाइफ में लाया कैसे जाए? तो चलिए एक बहुत ही आसान सी प्रैक्टिस को समझते हैं जिसे चक्र ध्यान कहते हैं और जिसे कोई भी, सच में कोई भी आज से ही शुरू कर सकता है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले कोई शांत जगह ढूंढ लीजिए और आराम से बैठ जाइए। फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब किसी भी एक चक्र पर अपना पूरा ध्यान लेकर जाइए, मान लीजिए अपने हार्ट चक्र पर, और फिर उसके बीज मंत्र का यानी यम का धीरे धीरे जाप करना शुरू कर दीजिए। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ बातें ध्यान में रख सकते हैं। एक बार में सिर्फ एक ही चक्र पर फोकस करें। हार्ट चक्र जिसका मंत्र यम है, या फिर आज्ञा चक्र जिसका मंत्र ओम है। ये दोनों शुरुआत के लिए बहुत अच्छे और सेफ माने जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपने शरीर और मन की सुने। आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, कोई जल्दबाजी नहीं। तो ये याद रखिए, ये सिर्फ एक मेडिटेशन की टेक्निक नहीं है। ये असल में अपने आप को अंदर से ट्यून करने जैसा है, अपने इनर सेल्फ को सही सुर में लाने जैसा। और इसका असर सिर्फ आपको मेडिटेशन के दौरान महसूस नहीं होगा, इसका असर आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी क्लैरिटी में, हर जगह दिखाई देने लगेगा। तो अब आप बताइए, क्या आप अपने इस इनर ब्लूप्रिंट को एक्टिवेट करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये नॉलेज सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अनुभव करने के लिए है। तो सोचिए, आप अपनी ये यात्रा किस साउंड कोड के साथ शुरू करना चाहेंगे?